राजनीति के रंग भी कई हैं। कहीं विकास का दावा है तो कहीं बस छलावा ही छलावा है। यूपी की राजनीति में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी जेपी सेंटर एक नया मुद्दा बनता दिख रहा है। गुरुवार की रात अखिलेश यादव के जेपी सेंटर पहुंचने से वहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अखिलेश यादव ने जेपी सेंटर पहुंचकर सूबे की मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर सेंटर के अंदर लगी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। अखिलेश यादव ने इस दौरान जेपी सेंटर का एक वीडियो भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट पर साझा किया। पहले ये खबर आ रही थी कि अखिलेश यादव जेपी सेंटर शुक्रवार की सुबह करीब 10:30 बजे पहुंचेंगे, लेकिन वह गुरुवार रात को ही वहां चले गए और सरकार पर जमकर आरोप लगाया। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीज़ें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात का लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? दरअसल लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर को मनाई जाती है हर साल। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्हें आज भी पूरा देश जेपी के नाम से जानता है। जेपी की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव हर साल लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाकर उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते हैं। इस बार लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर गहमा गहमी रही। लखनऊ पुलिस ने जेपी सेंटर की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दिया। इसके साथ ही रात को जेपी एनआईसी का मेन गेट भी सील कर दिया गया। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पिछली बार भी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जेपी एनआईसी में जमकर हंगामा हुआ था। पिछली बार तो अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर घुस गए थे, लेकिन इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। और इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और उसकी सरकार समाजवादियों को जेपी को याद नहीं करने दे रही, इसलिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन सरकार से बाहर आए, क्योंकि नीतीश कुमार जेपी आंदोलन से ही निकले हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि सरकार जेपी एनआईसी को अपने लोगों को बेचने की साजिश कर रही है। जयंती के दिन हम सब समाजवादी लोग मिलकर के जेपीएनआईसी में जो म्यूजियम बना है, सोशलिस्ट म्यूजियम, उसमें जाकर के जननायक जयप्रकाश जी की प्रतिमा पर हम लोग जयंती मनाते हैं। लेकिन पता नहीं सरकार क्या कारण है जयंती के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज
हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। और जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे लोकतंत्र में और संविधान की रक्षा की? समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं, इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकते। इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। नायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले, ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे। अब आज की पीढ़ी सवाल पूछेगी कि अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को बीच में क्यों लाया, तो उसे भी समझ लीजिए। दरअसल संपूर्ण क्रांति के अगुआ और लोकनायक के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ही थे। जेपी की समाजवादी विरासत पर सपा और बीजेपी दोनों अपना अपना दावा करती रही। राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी के बीच एक बात समान है, और वो ये कि इन तीनों नेताओं का करियर एक ही सियासी अखाड़े से है और लगभग एक ही समय शुरू हुआ। ये तीनों जेपी आंदोलन में विद्यार्थी नेता के रूप में उभरे और बुलंद मुकाम हासिल किया। अखिलेश यादव के हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया है। नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है, और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाएगा।
सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। जेपी के सिद्धांतों का समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है और आज जिस प्रकार से अपराधियों को, बलात्कारियों को, अनैतिक काम करने वाले माफियाओं को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी की एक पहचान सी बन गई है। और पीडीए के नाम पर जो लोग ये अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, वो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी अपने मार्ग से भटक गई है। और निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक उनका फैसला है, प्रदेश देश की जनता सब जानती है। हो रहे इस हंगामे के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर इस सेंटर को बनाने का आइडिया था किसका और इतने सालों के बाद भी ये अभी तक बन क्यों नहीं पाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर लखनऊ में एक स्मारक यानी सेंटर बनवाया जाए। इसके लिए सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन इससे पहले कि इस सेंटर का काम शुरू हो पाता, मुलायम सिंह की सरकार चली गई। सूबे में मायावती की नई सरकार आने की वजह से ये सपना अधूरा रह गया। हालांकि जब 2012 में प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आई तो उन्होंने पिता मुलायम सिंह यादव के सपने को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लखनऊ में लोहिया पार्क के एक हिस्से में इसे बनाने का फैसला किया। ये पार्क लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एलडीए का था, इसलिए इस सेंटर को बनाने की जिम्मेदारी भी एलडीए को दी गई। मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर एक स्मारक बनाया जाए, लेकिन जब उनके बेटे अखिलेश ने जेपी सेंटर को बनाने की जिम्मेदारी उठाई तो उन्होंने इसके अंदर 5 सितारा होटल, स्विमिंग पूल, क्लब, म्यूजियम, रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स सेंटर भी बनवाने का फैसला किया। इसके लिए उस दौरान बजट रखा गया 178 करोड़ रुपए। साथ ही यह भी तय किया गया कि 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। बाद में इसका बजट 178 करोड़ रुपए से बढ़कर 864 करोड़ रुपए हो गया, जिस पर कई सवाल खड़े किए गए। अब सवाल था कि क्या जेपी सेंटर निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? इसे लेकर सीएजी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में बड़े चौंकाने वाले दावे किए गए थे। कहा गया था कि बिना टेंडर के ही कई काम करवाए गए। इस सेंटर के लिए सिर्फ एसी सिस्टम देखने के लिए एलडीए के कई अधिकारी चीन घूमने चले गए, जिनमें 2 आईएएस अफसर भी शामिल थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जेपीएनआईसी के निर्माण पर रोक लगा दी गई। मामला हाई कोर्ट भी गया, पर रोक अभी भी जारी है। अखिलेश सरकार ने इसे बनाने का ठेका शालीमार कंपनी को दिया था, जिसके चेयरमैन संजय सेठ अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। तब वे समाज पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। सेठ को अखिलेश का करीबी नेता माना जाता था। वे समाजवादी पार्टी में भी राज्यसभा सांसद थे। अब अखिलेश यादव ने जेपी सेंटर में जाने से रोके जाने पर जमकर हंगामा किया है। उनके नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं, तो इधर यूपी सरकार में मंत्री और अखिलेश यादव के साथी रह चुके ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और आईना भी दिखा दिया। सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है कि जहां लोकनायक जयप्रकाश जी की मूर्ति लगी है वहां बरसात हुई है, साफ सफाई नहीं रही है वहां, तो वहां जाने पर कोई भी बात हो सकती है। तो सरकार ने इस नाते उनको वहां जाने से मना किया है। और जहां तक वो महापुरुषों की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करती, तो एनडीए सरकार 4 बार सपा की सरकार थी। 4 बार में एक फोटो बता दें जहां महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति लगवाए हों। एक फोटो बता दें अपने कार्यकाल में कि कहीं संत रविदास जी की फोटो लगवाए हों। और एनडीए गठबंधन सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी, महाराजा सुहेल देव जी की लगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगी, छत्रपति साहू जी महाराज की लगी। तमाम महापुरुषों की
मूर्तियां लगी, उनका सम्मान इज्जत है। अभी ये पाकिस्तान का पानी पी के आए हैं, तो विरोध ही इनको दिखता है, काम तो दिखता नहीं कि काम क्या हो रहा है। तो उनकी बात में कोई दम नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में जेपी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। देखने वाली बात यह होगी कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनंदन, भारत एक्सप्रेस के लिए।